लेने के लिए इंसान सिर्फ मजे के पीछे जाता है और इंसान को होता है सिर्फ मुझे मजा आना चाहिए, कोई अच्छाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जब इंसान अच्छाई और बुराई में फर्क करना भूल जाता है तब इस तरह के काम होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोगों की तबाही खुदा के कलाम के मुताबिक जो प्रोफेसी की गई है कि आपको आग खा जाएगी, आपको टिड्डियों की तरह लोग खा जाएंगे, आप तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, आप नंगे हो जाएंगे। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं पोप फ्रांसिस इन फ्लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, गॉड accompanies people with same sex attraction। अभी ये बात रिसेंटली पोप फ्रांसिस ने फिर से कही है। अगर आपको याद हो तो इसी सेम टॉपिक के ऊपर पिछले महीने भी पोप फ्रांसिस ने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी नॉट अ क्राइम, ये कोई जुर्म नहीं है, हम जिन्स प्रस्ती कोई जुर्म नहीं है। और इन्होंने कहा था कि कैथलिक बिशप्स टू वेलकम LGB पीपल इनटू चर्च, इन्होंने कहा कि चर्च में ऐसे लोगों को आने दिया जाए। और अब ये कह रहे हैं गॉड अकम्पनीज देम। अकम्पनी का क्या मतलब होता है जी? अकम्पनी का मतलब होता है गो समवेयर विद समवन एज अ कंपेनियन और एस्कॉर्ट, यानी कि किसी के साथ किसी काम में होना। अब ये इतनी बड़ी ब्लास्फेमी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये शख्स क्या करता जा रहा है और लोग कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं बात कर रहा। इवन कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतने लोग खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इवन कि ये खुदा के कलाम की बातें पूरी हो रही है। मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ पढ़ के भी बताता हूं कि कैसे ये खुदा के कलाम की प्रोफेसीज हमारी नजरों के सामने पूरी होती जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं ना सिर्फ आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने कहा क्या है। 5 फरवरी 2023 को ये बात हुई है, ये जिक्र हुआ है। ऑन हिज रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम साउथ सुडान ऑन संडे, पोप फ्रांसिस सेड दैट गॉड लव्स एंड अकम्पनीज पीपल विद सेम सेक्स अट्रैक्शन। सेम सेक्स अट्रैक्शन क्या होती है जी? अगर मैं एक आदमी हूं तो मेरा दिल करेगा कि मैं आदमी के साथ सोऊं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी मैं जिस अल्फाज में बात कर रहा हूं। अगर मैं औरत हूं तो मेरा दिल करेगा कि मैं औरत के साथ ही सोऊं। ये है जी सेम सेक्स अट्रैक्शन। ये कहीं से भी हिजड़े, लोग समझते कि शायद ये हिजड़ों की बात हो रही है, माफ कीजिएगा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये इन्हीं नामों से उनको पुकारा जाता है जो कि तीसरी जीन है। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर हिजरों की बात नहीं की जा रही है, उन लोगों की बात की जा रही है जो पैदा तो एक आदमी ही हुआ है लेकिन वो अपने आप को औरत समझता है या आदमी के साथ वो सोना पसंद करता है। ये उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। फिर ये कह रहे हैं व्हेन आस्क्ड बाय अ जर्नलिस्ट व्हाट द पोप वुड से टू द फैमिलीज इन कॉन्गो एंड साउथ सुडान who reject their children because they are gay, Pope Francis responded that catechism teaches that people with same-sex attraction should not be marginalized. People with homosexual tendencies are children of God। यहां पर बात की जा रही है, ये किस खुदा की बात की जा रही है मैं आपको ये भी बताता हूं। ये बेसिकली उस खुदा की बात की जा रही है जिसको पसंद है ऐसे काम। ऐसे काम किस खुदा को पसंद है? हमारे खुदा को तो ऐसे काम पसंद नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदा के नजदीक मकरू अमल है एक आदमी उसी तरह से सोए जैसे वो औरत के साथ सोता है। गॉड लव्स, इसने आगे कहा गॉड लव्स देम, गॉड अकम्पनीज देम, यानी कि खुदा उनके दरमियान होता है जब वो ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो इन हरकतों के दौरान कौन सा वाला खुदा होता है? वो होता है जी ये वाला खुदा जिसको बैफोमेट कहा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बैफोमेट एक डीएटी है जिसको अलेजली कहा जाता है जी नाइट टेम्पलार जो है इसकी पूजा किया करते थे। और इसका जो सिंबलिज्म है बेसिकली हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल है, मेल एंड फीमेल है, गुड एंड इवल है। ठीक है, बेसिकली ये दो चीजों का मिक्सचर है। आप आदमी होते हुए औरत हैं, औरत होते हुए आप आदमी हैं। ये चीज बेसिकली बनाई जा रही है, लोगों को बैफोमेट जो है उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो अगर आपको याद हो राल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, तो इनकी किताब में जो चीजें लिखी थी वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं। जैसे फैमिली स्ट्रक्चर उन्होंने तबाह करना है, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था होमोसेक्सुअल मैरिजेस विल बी लीगलाइज्ड। तो आपके सामने है, अब ये पोप साहब काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि जी किसी तरह से इसको क्राइम ना माना जाए, इसको बल्कि क्या कर दिया जाए, लीगल कर दिया जाए। आखिर हम जिन्स प्रस्ती ही को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? तो उसकी रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुखालिफ मसीह खुद हम जिन्स प्रस्त होगा, लेकिन खुदा के कलाम में एक प्रोफेसी है जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नाहूम की किताब है, चैप्टर 3 है, उसकी वर्स 13 से 13वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है देख तेरे अंदर तेरे मर्द औरतें बन गए। कितनी क्लियर बात है। यहां पर लिखा है देख तेरे अंदर तेरे मर्द औरतें बन गए, तेरी ममलिकत के फाटक तेरे दुश्मनों के सामने खुले हैं। आग तेरे अरबंगों को खा गई, तू अपने मुहासरा के वक्त के लिए पानी भर ले और अपने किलों को मजबूत कर। गड्ढे में उतर कर मिट्टी तैयार कर और ईंट का सांचा हाथ में ले।
वहां आग तुझे खा जाएगी, तलवार तुझे काट डालेगी। खुदा उनका पाकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है आपके सामने, ये प्रोफेसी पूरी होती जा रही है। पूरी दुनिया को इन्होंने हम जिन्स परस्त बनाना है और उसकी रीजन ये है कि फैमिली स्ट्रक्चर को इन्होंने तबाह करना है। जैसा कि राल्फ एफरसन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, होमोसेक्सुअल मैरिजेस विल बी लीगलाइज्ड, पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू रेज देयर चिल्ड्रन। क्यों नहीं अलाउ किया जाएगा? क्योंकि पेरेंट्स उनको बताएंगे बेटे तुम बेटी हो, तुम लड़की पैदा हुई थी, तुम लड़की हो, लेकिन वो कहेगी नहीं जी मैं तो शायद मर्द हूं, मुझे मर्द होना चाहिए। पेरेंट्स बताएंगे ना, तो इसलिए स्टेट क्या करेगी, पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि वो बच्चों की परवरिश कर सकें, उनको तालीम दे सकें। सिर्फ हुकूमत उनको तालीम देगी। और क्या तालीम देगी कि तुम अभी आजकल जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, स्कूलों में बच्चों को जेंडर न्यूट्रल करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको राइट है, आप अपनी मर्जी से जो है अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। ऑल वुमेन विल बी एम्पावर्ड बाय द स्टेट एंड नॉट अलाउड टू बी होम मेकर्स, यानी कि घर बनाने वाली नहीं होंगी, उनको जॉब्स दी जाएंगी, उनको जॉब्स पर बुलाया जाएगा। डिवोर्स विल बी एक्सीडिंगली ईजी एंड मोनोगनस मैरिज विल बी स्लोली फेस्ड आउट। तो आपके सामने जो कुछ यहाँ पर लिखा है वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमें बहुत पहले वार्न किया गया था, लेकिन हमने वार्निंग को सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ होता जा रहा है। और इसकी एक मेन वजह है। मेन वजह क्या है इसकी? मेन वजह है हिडनिज्म। हिडनिज्म कहते हैं द परस्यूट ऑफ प्लेयर सेंसेशनल सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि हम जब सिर्फ प्लेयर के पीछे जाते हैं, सिर्फ मजे लेने के लिए इंसान सिर्फ मजे के पीछे जाता है और इंसान को होता है सिर्फ मुझे मजा आना चाहिए, कोई अच्छाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जब इंसान अच्छाई और बुराई में फर्क करना भूल जाता है तब इस तरह के काम होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोगों की तबाही खुदा के कलाम के मुताबिक जो प्रोफेसी की गई है कि आपको आग खा जाएगी, आपको टिड्डियों की तरह लोग खा जाएंगे, आप तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, आप नंगे हो जाएंगे। लेकिन लोग इस वार्निंग को भी नहीं सुनेंगे। लोग कहेंगे नहीं जी पोप साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता होगा, हमें उनको जीने का हक देना चाहिए। उनको नहीं भाई, आपके घर के अंदर अब ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तुम तो गलती से शायद लड़की बन गए, तुम्हें तो लड़का होना चाहिए था। तो इनका दिमाग कौन खराब कर रहा है? स्कूल के अंदर बच्चों का दिमाग खराब किए जा रहे हैं और इस तरह के वर्ल्ड लीडर्स जो बने हुए हैं। अब पोप ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या पोप को नहीं पता कि खुदा के कलाम में सदूम और अमूरा के बारे में क्या लिखा है? सदूम और अमूरा को खुदा ने क्यों तबाह किया था? क्योंकि वहां पर लोग यही गुनाह कर रहे थे कि आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ सो रही थी, जिसकी वजह से खुदा ने उस शहर को रातों रात जो है आग व गंधक नाजिल करके उस पूरे शहर को तबाह कर दिया। आज भी ये जगह वीरान है, इसराइल के अंदर मौजूद है। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर जाकर जब सर्च करते हैं उस जगह को तो वो देखते हैं कि कैसे ये जगह तबाह हुई और उनको वहां से सल्फर की बू आती है, यानी कि वहां पर जैसे कुछ जल गया हो। तो क्या जला? आसमान से आग आई, आपको पता है। और ये खुदा के कलाम में दर्ज है कि खुदा ने उस कौम को क्यों तबाह किया था, क्योंकि वो लोग इसी गुनाह में मौजूद थे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस वक्त उनसे भी एक स्टेप आगे चले गए हैं। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि हम जब उस वक्त लोगों ने खुदा के गजब को भड़काया तो आप देखें कि खुदा ने क्या किया कि एक कौम को ही तबाह बर्बाद कर दिया था, नेस्त तो नाबूद कर दिया था। लेकिन आज पूरी दुनिया जो है वो सदूम और अमूरा से भी एक हाथ आगे निकल चुकी है। वर्ल्ड लीडर्स जो कि मजहबी लीडर्स बने फिरते हैं, कोई भी पोप की इस बात के खिलाफ कोई बातें नहीं कर रहा है। आप देखें कि दूसरे चर्च के लोग भी इनके साथ मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया है, जो कि मेरे ख्याल से करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि या ट्रांसजेंडर जो होते हैं ये तो वही लोग होते हैं ना जो कि तीसरी जीन होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं, हरगिज नहीं। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, जिनको खुसरा हिजरा कहा जाता है वो क्या होता है। ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। मजीद अगर आप सोच रहे हैं कि पोप फ्रांसिस को क्या हो गया और बार बार वो एक ही बात क्यों करता जा रहा है, तो इसकी रीजन इस वीडियो में मौजूद है। आप जरा ये वीडियो देखें।